हार्ट की बीमारी के सबसे बड़ा जो कारण है वो कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट के अंदर ब्लॉकेज होता है। तो कोलेस्ट्रॉल तथा ट्राइग्लिसराइड ये दो ऐसे फैट हैं जिनके कारण से हार्ट के अंदर ब्लॉकेज बनते हैं। इन्हीं के वजह से ब्लॉकेज बनता है और इनको बढ़ावा देने के लिए डायबिटीज, शुगर, बीपी और कई तरह के फैक्टर होते हैं जो इनको बढ़ावा देते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल को हमको कम करना होगा और कितना कम करना है और किससे कम होगा, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम आज जानने वाले हैं। कोलेस्ट्रॉल को कम करने की दवाई बहुत सारे मार्केट में बिक रहे हैं और दुनिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ हैं जो बाज़ारों में बिक रही है। तो कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ कौन सी लेनी है, इसको कितने डोज में लेना है और इसको लेने से कौन-कौन से साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इन्हीं तीनों चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नॉर्मली हमारे खून में कोलेस्ट्रॉल का लेवल 130 से 200 तक का होता है और जैसे ही ये 200 से ऊपर जाने लगता है तो हमारे हार्ट के अंदर ब्लॉकेज बनना शुरू हो जाता है। तो हम कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल 130 से नीचे रखें या ज़्यादा से ज़्यादा 130 तक रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल जितना कम रहेगा, आप उतना ही सेफ रहेंगे। यदि ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल आप 130 के अंदर रखते हैं तो ज़्यादा सेफ रहते हैं। तो इसके लिए 3 तरह की कैटेगरी है। आपका सेफ ज़ोन जो है 130 तक है और 130 से 160 तक जो है वो मिड ज़ोन है, जिसमें आप जो है बॉर्डर लाइन पर रहते हैं और जैसे ही आपका 160 से 200 तक जाता है तो आप उस रेड ज़ोन में होते हैं। तो 200 से जब ब्लॉकेज कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने लगता है तो आपके हार्ट के अंदर ब्लॉकेज बनना शुरू हो जाता है और जब 200 से पार करता है कोलेस्ट्रॉल का लेवल तो आपको हार्ट का रिस्क हो जाता है, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ने लगा। कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में 2 तरीकों से जाता है। एक पहला है हम जो चीज़ें खाते हैं उससे हमारा फैट शरीर में जाता है और दूसरा हमारा लीवर खुद फैट बनाता है जिससे हमारे बॉडी में खून में फैट बनता है। खाने वाली चीज़ों को हम बंद कर सकते हैं और वो खाने वाली चीज़ों को बंद करने से हमारा कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो सकता है और कम हो जाता है। तो आप एक बात ध्यान रखिए कि ये कोलेस्ट्रॉल जो है वो सिर्फ एनिमल से बना हुआ फूड को खाने से ही कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है। जैसे आपको मीट है, मछली है, चिकन है, दूध है, इन सारी चीज़ों को लेने से यानी कि एनिमल से बना हुआ फूड यदि आप खाते हैं तो उससे कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है। जैसे ही आप एनिमल से बना हुआ फूड को आप लेना बंद करते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल धीरे-धीरे डाउन होना शुरू। और दूसरा है हमारा लीवर जो फैट बनाता है, वो हमारे बॉडी के लिए काफ़ी है। फैट जो हमारा सेल बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है, आपको हार्मोन्स बनाने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस है, तो फैट हमारे शरीर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लेकिन वो अपनी पूर्ति के लिए लीवर खुद वो फैट बना लेता है, जितना हमें ज़रूरत होता है। तो हमको बाहर से फैट लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आप बाहर से फैट वाली चीज़ें लेते हैं, तो आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल खून में ज़्यादा बढ़ने लगता है, जिससे हार्ट में ब्लॉकेज होने का खतरा बढ़ने लगता है और आपको हार्ट अटैक का चांस ज़्यादा बनता है। तो फिर भी यदि अगर किसी को लीवर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बना रहा है, यदि उन्हें जेनेटिक कोई प्रॉब्लम है, जिससे वो लीवर आपका फैट दुगना-तिगुना बना रहा है, तो उस अवस्था में आपको कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाइयों को लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने की जो दवाइयाँ आती है, उसको हम स्टैटिन ग्रुप्स की दवाइयाँ कहते हैं। इसमें पहला जो जनरेशन की दवाइयाँ हैं जिसको सिम्वास्टैटिन कहा जाता है और दूसरे जनरेशन में एटोर्वास्टैटिन आती है और तीसरे जनरेशन में रोसुवास्टैटिन आती है। इस तरह से 4-5 ग्रुप्स की दवाइयाँ इसमें आती है और इसको लेने से आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाता है। तो हम लोग जो तेल खाते हैं
उस तेल को लीवर कोलेस्ट्रॉल में बदल देता है और कोलेस्ट्रॉल में बदलने के लिए उसे एचएमजी को रिडक्टेज नाम का एक एंजाइम्स होता है और उस एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जिनका एक एचएमजी को रिडक्टेज जो एंजाइम्स होता है, यदि किसी का बॉडी में ज़्यादा बनता है तो उनके शरीर में लीवर जो है दुगना तिगना कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है। काफ़ी तेज़ी से उनका जो है कोलेस्ट्रॉल बनता है। तो ये स्टैटिन्स की दवाइयाँ जो होती है वो आपको इस एंजाइम के सिक्रेशन को बंद कर देता है, जिससे आपका ऑयल से कोलेस्ट्रॉल बनता है उसको रोक देता है। तो आपको इसको रेगुलर लेना पड़ता है। एक दिन लेंगे तो आपको एक दिन कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करेगा, 2 दिन लेंगे तो 2 दिन कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। तो आप जब तक लेते हैं तब तक कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहता है। ऐसा नहीं है कि एक बार ले लिए तो वो पूरे जीवन भर आपको कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करेगा, तो ऐसा नहीं होता है। आप जितना दिन तक आप इसको लेते हैं, उतना दिन तक कोलेस्ट्रॉल आपका कंट्रोल रहता है और जब छोड़ देते हैं तब फिर आपका बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हर हार्ट के मरीज़ को ये स्टैटिन्स की दवाइयाँ लेनी चाहिए और जिनका ब्लॉकेज 50% हो चुका है या उससे ऊपर हो चुका है, तो उन्हें तो ये हर हाल में लेनी है और जिनका कोलेस्ट्रॉल का लेवल यदि ज़्यादा है, तो उन्हें ये हर हाल में दवाइयाँ लेनी है और नहीं लेने के बाद आपको हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा हो सकता है। तो इस दवाई का साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कम है, घबराइए नहीं, इस दवा को आप आसानी से ले सकते हैं, इसका ज़्यादा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसके साइड इफ़ेक्ट में 2 तरह के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिसमें पहला साइड इफ़ेक्ट होता है कि मसल में आपको दर्द हो सकता है, उसमें क्रैम्प हो सकता है थोड़ा बहुत, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता है। और लीवर में एंजाइम्स कभी-कभी बढ़ जाता है, तो लीवर में एंजाइम्स बढ़ा है कि नहीं उसके लिए आप एलिप्टी करवा सकते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट करा के आप उसे देख सकते हैं। तो 20 मिलीग्राम तक की दवाइयाँ लेने में लीवर में कोई तरह की दिक्कत नहीं होती है। मिलीग्राम से यदि ज़्यादा का डोज़ आप लेते हैं तो लीवर एंजाइम आपको बढ़ सकता है, तो उसके लिए आप एलिप्टी करा करके एसजीएपीटी, एसजीओटी को आप देख सकते हैं और यदि उसमें बढ़ा हुआ पाया जाता है, तो आप इसको थोड़ी दवाइयाँ का डोज़ कम कर सकते हैं। कुछ लोगों को एटोर्वास्टैटिन या इस स्टैटिन ग्रुप की दवाइयाँ सूट नहीं करती है, उन्हें साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है, तब उन्हें एज़िटिमिब का दवा दी जाती है। एज़िटिमिब जो दवा है वो काफ़ी सेफ़ है और उन्हें लेने से कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है। ये कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ कैसे काम करता है? तो हमारा जो लीवर जूस बनाता है, तो उस जूस में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा काफ़ी होती है। वो हमारे इंटेस्टाइन में डाइजेशन के लिए जब वो एंजाइम्स आता है, तो उसमें काफ़ी मात्रा में कोलेस्ट्रॉल होता है और हमारा फिर जो आँत जो है, फिर उसको रीएब्ज़ॉर्प्शन करके उसको फिर ब्लड में वापस भेजता है, तो उससे कोलेस्ट्रॉल का लेवल और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जैसे ही वो एंजाइम्स हमारे आँतों के अंदर आता है, तो ये जो स्टैटिन्स ग्रुप की दवाइयाँ होती है, उसको एब्ज़ॉर्ब नहीं होने देती है और उसे वहीं से आँतों के अंदर से ही स्टूल के माध्यम से वो बाहर कर देती है। इस दवा को लेने से आपको कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होने लगता है। तो एटोर्वास्टैटिन और एज़िटिमिब कॉम्बिनेशन की दवाइयाँ मार्केट में आती है, तो उसे लेने से कोलेस्ट्रॉल में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करती है और इसका साइड इफ़ेक्ट भी ज़्यादा नहीं होता है। हार्ट अटैक से बचने के लिए, आपको ब्लॉकेज से बचने के लिए, आपके हार्ट के सेफ्टी के लिए आपको इस स्टैटिन ग्रुप्स की दवाइयों को लेना है, ताकि आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल 130 के आस-पास रहे, ताकि आपका हेल्थ हार्ट हेल्थ जो है बिल्कुल ठीक रहे। तो इस दवाई को लेने से कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ले सकते हैं, बिल्कुल सेफ़ है और इसमें ज़्यादा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो इस दवाई को ज़रूर लीजिए और इस वीडियो को कप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, उन्हें बताइए, ताकि इस दवा को लेकर के वो कोलेस्ट्रॉल को अपना कम कर सकते हैं। किसी को यदि कोलेस्ट्रॉल के साथ-साथ ट्राइग्लिसराइड भी यदि बढ़ा हुआ है, उसका भी लेवल हाई है, तो उसके लिए
मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें सारी चीज़ों को बताऊंगा। तो आज का वीडियो हम यहीं रोकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर रामजी मेहता है और मैं हेल्थ रिलेटेड वीडियो बना करके लोगों को हेल्थ के प्रति एजुकेट करता हूँ। तो यदि मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।